हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइट फॉर राइट। तो गाइस इस वीडियो में चलिए बात करते हैं 113 सेशन का डू इट योरसेल्फ कैसे बनाया जाता है, जो BSCIT सेशन नंबर 57 है। तो चलिए गाइस डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, अब रिज्यूम करके स्टार्ट कर लेते हैं डू इट योरसेल्फ को। तो गाइस डू इट योरसेल्फ स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इस चैनल पे बहुत सारे यूजफुल ट्रिक एंड टिप्स वाले वीडियोस को अपलोड करता हूँ, उससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो गाइस चलिए हम लोग अब बनाते हैं पहला क्वेश्चन, जो कह रहा है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ओपन एक्सेल एंड इंटर द टेक्स्ट। तो एक्सेल ओपन करने के लिए कह रहा है गाइस, तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आ गया है कि एक्सेल ओपन करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और एक्सेल को सबसे पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो आपको एक्सेल ओपन करने के लिए गाइस सबसे आसान तरीका है कि विंडोज के साथ R प्रेस कीजिए, इस तरह से रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली आप एक्सेल टाइप कर दीजिए। एक्सेल एक मरतबा अगर टाइप कर देते हैं तो इसमें सेव हो जाता है और बहुत आसानी से आप एक्सेल को ओपन कर पाएंगे एक क्लिक में। तो चलिए गाइस इंटर दबाते हैं और एक्सेल पहली मरतबा में ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। तो एक्सेल आपका ओपन हो चुका है। अब क्वेश्चन उससे आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इन एक्सेल, उसके बाद टेक्स्ट इनकम आपको टाइप करने के लिए बोल रहा है, किसमें, इन B1 कॉलम, उसके B1 कॉलम में, और उसके बाद अमाउंट इन CA कॉलम, देन मेक इट बोल्ड। तो दो कॉलम में आपको दो चीज टाइप करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए A1 कॉलम में हम लोग कुछ टाइप कर देते हैं यहाँ पे पहला सेल में। चलिए सेल में टाइप कर चुके हैं और दूसरा सेल में फिर से हम लोग को टाइप करना है अमाउंट। तो अमाउंट इस पर भी टाइप कर देता हूँ गाइस, अमाउंट ही नहीं कुछ भी मैं टाइप कर दूंगा तो हो जाएगा। अब दोनों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है मेक इट बोल्ड। तो बोल्ड पे आपको क्लिक करना है, B4 बोल्ड होता है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे और आप कर देंगे इसको सबमिट। तो इस तरह से आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन का चलिए फंसा नहीं था, थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन बन गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है गाइस आपका ओपन एक्सेल, सेलेक्ट सेल ए एंड इंसर्ट न्यू सेल यूजिंग द इंसर्ट इन होम टैब। तो एक्सेल को फिर से ओपन करने के लिए विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे, रन तो ओपन हो ही जाएगा, सिर्फ आपको इंटर दबाना है और कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में ही सिर्फ टाइप करना पड़ा था। तो अब इसमें कह रहा है ओपन एक्सेल, सेलेक्ट सेल ए एंड इंसर्ट न्यू सेल यूजिंग द इंसर्ट इन होम टैब। सेल ए सेलेक्ट किया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इंसर्ट आएंगे और न्यू सेल इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ से न्यू सेल इंसर्ट न्यू सेल पे क्लिक कर देंगे। अब कर देंगे गाइस सबमिट। तो चलिए इस तरह से सबमिट कर देते हैं। तो फिर थोड़ा सा सुलभ बन रहा है, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक मरतब फिर से हम लोग को इसको बनाना होगा। अभी सिस्टम थोड़ा सा सुलह है इस वजह से गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो पे बने रहिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको डू इट योरसेल्फ बनाने में। तो गाइस एक और बात मैं बता दूं कि आपको डू इट योरसेल्फ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर डू इट योरसेल्फ नहीं बनाते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परसेंटेज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस सेल सेलेक्टेड है मेरा, तो फिर अब इंसर्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है गाइस, अब ये मरतबा सभी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है तो सेल इंसर्ट करने के लिए, लेकिन सिंपली अगर सेल इंसर्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। अब अगर सबमिट करते हैं तो आपका सबमिट ले लेगा। देखिए गाइस कितना आसानी से अब ले लिया है सबमिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका ओपन एक्सेल, टाइप मंथली, जो टाइप करने के लिए कह रहा है सेल का भी नाम दिया हुआ है। तो एक्सेल को ओपन कर लेंगे और आपको जो भी टाइप करने के लिए कह रहा है जिस सेल में, उसको आपको टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं एक एक करके टाइप कर लेता हूँ। इतना को सेलेक्ट किया हूँ, सेल B में हम इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको कह रहा है आगे क्या जो कह रहा है वो करना है हम लोग को। कॉलम एंड चेंज फॉन्ट टू ब्लैंक एंड फॉन्ट साइज 22 एंड अंडरलाइन। तो हम लोग को फॉन्ट साइज को सबसे पहले चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोबारा से फॉन्ट साइज को आपको सेलेक्ट करना है और जितना भी कह रहा है यहाँ 22 कह रहा है, इसको सेलेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद अंडरलाइन भी करने के लिए कह रहा है, यहाँ यू पे क्लिक कीजिए और आप कर दीजिए यहाँ से सबमिट। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है ओपन एक्सेल, टाइप माई मंथली बग्ड इन B1। तो चलिए विंडोज़ के साथ R प्रेस करते हैं और फिर से इसको बना लेते हैं। तो शायद गाइस पहले वाला ही क्वेश्चन आपका फिर से दोबारा ओपन हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इसको बना लेते हैं। बी में सी में अभी पेस्ट कर दिया हूँ, फिर अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब सॉरी, अंडरलाइन करने से पहले आपको
यहाँ पे 22 पे क्लिक करना है, उसके बाद अंडरलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद करना है इसको सबमिट। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गाइस, आपका ओपन एक्सेल एंड सेलेक्ट रो 1 to 10 एंड मर्ज देन यूजिंग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। तो एक्सेल को ओपन कर लेना है सबसे पहले। अब उसके बाद जो जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है आपको सेलेक्ट कर लेना है ए से लेके 10 तक। चलिए ए से लेके 1 से लेके 10 तक मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे भी मिल जाएगा गाइस, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते थे, लेकिन ड्रॉप डाउन बटन पे अगर क्लिक करके बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद कर देना है इसको आपको सबमिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं गाइस। कह रहा है इसमें ओपन एक्सेल एंड सेलेक्ट रो 1 to 10। सॉरी गाइस, ये तो क्वेश्चन बन चुका है लेकिन ग्रीन नहीं हुआ है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब ग्रीन हो चुका है, अगर ग्रीन नहीं हो तो आप डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस आपका, ओपन एक्सेल चेंज द विड्थ टू 28 ऑफ द थर्ड कॉलम। तो तीसरा कॉलम जो है उसका आपको, ये सी वाला कॉलम जो है उसको 28 में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद फॉर्मेट में आ जाना है। तो कॉलम का विड्थ को आपको बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपको 28 को लिखने के बाद अब यहाँ से ओके कर दीजिए और फिर कर दीजिए इसको सबमिट। फिर से आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को भी फिर उसी तरह से सेम तरीके से बना लेंगे। तो फिर ये ग्रीन नहीं हुआ है तो फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है ओपन एक्सेल गो इन व्यू टैब। तो एक्सेल को तो सबसे पहले ओपन करना ही हम लोग को, तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं और व्यू टैब में आ जाते हैं। व्यू टैब में आने के बाद हम लोग को कह रहा है व्यू टैब देन सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट ऑप्शन फॉर्मूलाज बार एंड हेडिंग इन शो ग्रुप टू रिमूव फॉर्मूलाज बार एंड हेडिंग। दोनों को रिमूव करने के लिए बोल रहा है। तो व्यू टैब में आ जाएंगे और फॉर्मूलाज बार को और हेडिंग को दोनों को डिसलेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन किसका नाम पहले आया है वो चीज़ देखना। हम लोग को ग्रुप में जाना है, रिमूव फॉर्मूलाज बार एंड हेडिंग। तो फॉर्मूलाज बार पे हम लोग को सबसे पहले क्लिक करना है, फिर हेडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हम लोग को कर देना है यहाँ से सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को भी फिर सेम तरीके से बना लेंगे। 6 नंबर बन चुका है तो 7 नंबर पे हम लोग को क्लिक करना है। तो अब अगला क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि कह रहा है ओपन एक्सेल इंसर्ट पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट यूजिंग द इंसर्ट टैब। तो एक्सेल को ओपन करना है, विंडोज़ के साथ R प्रेस किया हूँ, इंटर दबाया हूँ तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो अब इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है पिक्चर, तो इंसर्ट टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर मिलेगा आपको पिक्चर वाले टूल पे, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर को आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। अब कर देना है आपको इसको सबमिट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका। तो इसको सबसे पहले हम लोग को सबमिट होने का वेट करना होगा। थोड़ा सा सर्वर स्लो है तो हो सकता है आपका थोड़ा फास्ट बनता है, तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये क्वेश्चन बन चुका है, नहीं बना है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले बना लेता हूँ। तो 8 नंबर में कह रहा है ओपन एक्सेल रीनेम शीट यूजिंग द फॉर्मेट इज इन होम टैब एंड चेंज टैब कलर टू रेड। तो विंडोज़ के साथ R प्रेस करेंगे सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए। एक्सेल तो ओपन हो चुका है। अब हम लोग को आना है यहाँ पे फॉर्मेट टैब में, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको रीनेम करने के लिए शायद बोला जा रहा है, नहीं सॉरी, कलर को चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे टैब कलर मिल जाएगा, टैब कलर पे क्लिक करना है और जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर को आपको डाल देना है और यहाँ से कर देना है आपको सबमिट। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा नहीं बना। यहाँ पे कह रहा है यूजर क्लिक ऑन द रीनेम शीट मेन्यू। तो शायद रीनेम करने के लिए बोला जा रहा था, तो फिर से क्वेश्चन हम लोग को गौर से पढ़ना होगा, तो पढ़ के फिर से हम लोग बना लेते हैं। तो इतना एक्सेल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए एक्सेल ओपन हो चुका है मेरा। यहाँ पे कह रहा है ओपन एक्सेल रीनेम शीट यूजिंग द फॉर्मेट एज होम टैब एंड चेंज। और सॉरी, पहले हम लोग को रीनेम करना था, तो हम लोग फॉर्मेट में आ जाते हैं और यहाँ पे रीनेम ऑप्शन मिल जाएगा। रीनेम में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे यह ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, कुछ भी टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद गाइस फिर से आप फॉर्मेट टैब पे ही आ जाएंगे और यहाँ से आप टैब कलर वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ से कोई दूसरा कलर को आपको चूज़ करना है, उसके बाद कर लेना है आपको सबमिट। तो इस तरह से आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा और 10 नंबर पे फिर से चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी भी अगर इस
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन एक्सेल एट कमेंट्स यूजिंग द व्यू टैब फ्रॉम कमेंट्स ग्रुप। तो एक्सेल को ओपन करना है। सबसे पहले गाइस एक्सेल को ओपन करने के बाद व्यू में आने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग रिव्यू में आने के लिए बोल रहा है। रिव्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको कमेंट्स सेक्शन मिलेगा, न्यू कमेंट्स वाले पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद कर देना है यहाँ पे सबमिट। अब गाइस देखते हैं गाइस फिर से हम लोग को बनाना पड़ जाएगा शायद, तो चलिए फिर से बना लेते हैं। सर्वर स्लो होने के कारण गाइस नहीं ले रहा है, बार बार हम लोग को बनाना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे एक मरतबा में बन जाएगा अगर आपका देखा हुआ रहेगा तो। इससे पीछे वाला या आने वाले किसी भी सेशन का अगर वीडियो चाहिए तो आपको उसका भी वीडियो इसके लिंक में मिल जाएगा, या फिर अगर सर्च कीजिएगा तो सर्च करके भी आप उसके वीडियो को हासिल कर सकते हैं। चलिए कमेंट में हम लोग क्लिक कर दिए और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, आप कर देते हैं सबमिट। चलिए तो गाइस सेम ही प्रोसेस किया, लेकिन दूसरा प्रोसेस करने के बाद तुरंत ये क्वेश्चन सबमिट ले लिया। तो अब लास्ट क्वेश्चन बच जाता है 10 नंबर का, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ओपन एक्सेल इंसर्ट शेप ऑफ रेक्टेंगुलर क्लाउड यूजिंग द इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट टैब। तो एक्सेल को ओपन करना होगा, उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में भी आना है, तो इंसर्ट टैब में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको शेप में आना है। अब आपको क्लाउड वाला ग्रुप में से ओवल शेप को इंसर्ट करना है, तो ये वाला ओवल शेप है और इस पे सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से इंसर्ट कर लेना है और कर देना है इसको सबमिट। तो गैस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में भी आ गया होगा। तो गैस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो गैस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।